सीआईडी से भाग रहा था, हाँ? सर घर जा रहा था सर, बाप से मिलने। जेल तोड़ के, हैं? जब तक तेरी सजा पूरी नहीं हो जाती, तेरा एक ही घर है जेल और एक ही बाप है सीआईडी। बाप है तो खून रोक कर दिखा। खून हो रहा है, खून मेरी आंखों के सामने खून हो रहा है और सीआईडी छोटे मोटे नफले निपटाने में लगी है। खून? कौन कर रहा है खून, हैं? तू भी इसका साथी तो नहीं, इसको छुड़ाने के लिए कुछ भी बड़बड़ कर रहा है? परेशान तो सब है, कोई सच में कोई सच से। मेरे पास दिव्य शक्ति है, कोई घटना होने से पहले मुझे उसका पता चल जाता है। एक लड़की का खून होने वाला है, मुझे एक औरत दिख रही है, इसको गलत को मारने की कोशिश की जा रही है। उसके दोनों हाथों में कीलें लगी, एक हाथ में 5 कीले और दूसरे हाथ में 5 कीले। तो बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसको गोली देने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक भयानक भयानक खामोश आदमी उसको चाल से मारने की कोशिश कर रहा है। और बंद कर। अब बेफर्स्ट खून आदमी लोग ही करते हैं। आजकल इंटरनेट फ्री है, कोई कुछ भी देख रहा है, कुछ भी बोल रहा है। गलत इंफॉर्मेशन देना भी अपराध है। दोनों को एक साथ के अंदर कर दूंगा, समझे? और आप लोग अगर किसी के पास सच्ची इंफॉर्मेशन है तो 100 डायल कीजिए। पब्लिक भी हमारी पार्टनर है, मिल के क्राइम रोक सकते हैं, समझे आप लोग? जल्द। बस कर रहना सीआईडी वालों, तुम पर काला साया मंडरा रहा है। बस कर रहना सीआईडी वालों, तुम पर काला साया मंडरा रहा है। क्या बात है, कोई देखने का? सर सब लोग फोरेंसिक में। कोई नया केस? हाँ सर, वो हिम्मतनगर में लड़की की लाश मिली, गला घोट के मारा। ओह, सर पता नहीं ये खूनी ने उसके सारे बाल काट दिए सर। उसके कोई बाल काट रहा है। पता नहीं वो हमें चैलेंज कर रहा है या उसके सर पे कोई जूं जमा है। अंदर लड़की के हाथों में कुछ कीड़े वगैरह गड़ गए। हाँ सर, दोनों हाथों में 5-5 कीड़े थे। उसके दोनों हाथों में कीले लगी, एक हाथ में 5 कीले और दूसरे हाथ में 5 कीले। आपको भी सुनता है क्या सर? क्या आपने न्यूज में देखा? दया ने नहीं बताया, किसी और ने बताया। बॉस, जिस किसी ने भी किया है उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं। साइको होगा, लड़की के हाथ में कीड़े छोड़ दिए। तो सर ये दोनों हाथों में 5-5 कीले? वाह यार, तुम्हारा दिमाग तो तेज था ही, तुम्हारी तो नजर भी तेज है। नहीं सर, ये बात नहीं है सर। आज सुबह मैं बस डिपो में था एक केस के सिलसिले में। वहाँ एक अजीब सा बूढ़ा आदमी था सर। वो कह रहा था कि कोई लड़की को गला दबा के मार देगा, उसके बाल काट देगा और दोनों हाथों में कीले ठोक देगा, वो भी 5-5। मुझे लगा सन के टाइप का आदमी है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर सर वैसे तो हुआ है एकदम से। इस लड़की की मौत 11 से 1 के बीच में हुई है। और वो आदमी जब ये कहानी सुना रहा था तब 11:30 बज रहे थे सर। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कोई आदमी दूसरे के बारे में बताया और वो सच होता है? पंकज, कोई भी इंसान दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं बता सकता, समझे? सर ऐसे केसेस में जो कंप्लेन करता है ज्यादातर वही मुझे होता है। और इस केस में ये साइकिक चाचा, ये मर्डर है। ये केस को घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भविष्यवाणी सुनाता है, पर वो ये नहीं समझता कि इस केस को मोड़ने के चक्कर में वो केस को अपनी तरफ मोड़ रहा है। 1 मिनट बॉस, 1 मिनट।
लड़की की कोहनी की हड्डी और ये हथेली की हड्डी ये कई बार टूट चुकी है, कई बार। तो मुझे लगता है ये लड़की कोई मार्शल आर्ट करती थी क्या, जैसे कि कराटे, ताइक्वांडो, ऐसा कुछ। क्योंकि इन मार्शल आर्ट्स में ईंटें, कोई पत्थर, कोई लकड़ी का टुकड़ा, इसको तोड़ा जाता है बार बार। उसी से प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए इसकी ये फ्रैक्चर में होगी। हो सकता है। पंकज पुरी के खातों शहर में जितने भी मार्शल आर्ट्स के क्लासेस हैं सब में जाकर के पता करो, देखो इस लड़की के बारे में कुछ पता चलता है क्या, और कंप्यूटर की मदद से इस लड़की का प्रॉपर चेहरा बना के सब जगह भेज दो। सर तब तक हम लोग भी बस डिपो पे दोबारा जाते हैं, उस बूढ़े आदमी के बारे में पता करते हैं। वो ये भी बोल रहा था कि हम सबके ऊपर काला साया मंडरा रहा है। बंद कर रहना सीआईडी वालों, तुम पर काला साया मंडरा रहा है। अब ये जो भी मुजरिमों को सजा दिलवाते हैं ना, उन सबकी जान पर काला साया मंडराते रहता है। देखते हैं इस काले साये को। सर उसने तो तमाशा किया कि वो भविष्य देख सकता है। सब लोग पागल हो रहे थे यहाँ, सबको अपना भविष्य देखना था। कुछ लोग रील बना रहे थे उसके साथ और कुछ लोग फोटो ले रहे थे उसके साथ। सर आधे घंटे तक सब बसेस जाम करके रख दिया था उसने। सर उसके चक्कर में सारी बसेस लेट हुई। आज कहीं दिख नहीं रहा है, आया नहीं क्या आज? कल पहली बार देखा था सर उसे मैंने। पहली बार आया था। हाँ सर। कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उसके बारे में कुछ? इंफॉर्मेशन, हाँ सर। सर वो जूस वाले की दुकान है ना सर, वहाँ आपको कुछ आइडिया मिल सकता है। सर काफी देर तक चाचा वहाँ थे। देखिए हमें आप सबकी मदद चाहिए। अगर आप में से किसी के पास भी वो वीडियो है उस शख्स का जो कल यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा था, तो प्लीज पुलिस के पोर्टल पर से सेंड कर दीजिए। हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, काफी परेशानी होती है सोशल मीडिया से, मगर ऐसे कामों में कभी कभी हेल्प नहीं मिल जाती है। सर मेरे पास है, मैं पोर्टल पे आपको सेंड करती हूँ। प्लीज डू मैम, है ना? सर कल 2 लड़कियां यहाँ पे डांस वीडियो नहीं बना रही थी, सोशल मीडिया में जो उनका डांस वायरल हुआ है, हाँ। शायद उससे कुछ आपको मदद मिल जाए। अरे सुनो, कल यहाँ एक आदमी घूम रहा था ना जो भविष्यवाणी कर रहा था, दाढ़ी वाला। वो बता रहे थे तेरी दुकान पे बहुत देर तक था। क्या कर रहा था वो? ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी बातें सुनते जाओ। सर बहुत मजेदार आदमी था सर, उसकी सारी बातें सच लग रही थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आई और वो उसमें बैठ कर निकल गया। काले रंग की बड़ी गाड़ी? हाँ। ये वही गाड़ी तो नहीं जिसमें से लड़की की लाश लेके गई थी? तुमने उस ड्राइवर का चेहरा देखा था जो गाड़ी चला रहा था, जिसमें चाचा बैठ के थे? नहीं सर। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। ठीक है। यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। वहाँ आगे सर्कल पे देखते हैं, ट्रैफिक वाले कैमरे में तो आई होगी वो कार।